अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैजिस एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम एदिशा। तो आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से टॉपिक नंबर 5 देखेंगे, जिसका नाम जो है वो है सिंथेसाइज एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि पॉलीमर्स कैसे बनते हैं और कैसे इनकी ब्रेकडाउन होती है। तो वो हम जो है पढ़ेंगे, यानी कि कंडेंसेशन और उसके अलावा हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना, यानी कि पॉलीमर्स का बनना जो है कंडेंसेशन के प्रोसेस से पढ़ेंगे। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लाइन रीडिंग से। उसके बाद लेक्चर में एक्सप्लेनेशन भी होगी, इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा। मॉलिक्यूल्स विच आर form the structure and carry out activities of the cell, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि स्ट्रक्चर बनाते हैं और सेल की एक्टिविटीज़ सर अंजाम देते हैं, वो दरअसल लार्ज होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको आप पॉलीमर्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो कि मोनोमर से मिलके बनते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी उनके मोनोमर्स पढ़े थे, सब यूनिट्स जिनको हम कह रहे थे। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो बनते हैं लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे, यानी कि मोनोमर्स मिलके क्या बनाएंगे, पॉलीमर्स बनाएंगे। इसी तरह से माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलके मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स सब यूनिट्स, जो कि सब यूनिट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि सब यूनिट्स ये थे जो कि हमने पढ़े थे। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये इस एरो की तरफ आप देखें, ये जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास पॉलीमर्स हैं, और ये साइड जो कि सब यूनिट हैं वो यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो इनको हम कहेंगे कि ये क्या हैं, इनके मोनोमर्स हैं, ये पॉलीमर्स हैं, और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक होगी ज़रा सी। ये मोनोमर्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, क्योंकि ये क्या हैं, मोनोमर्स से मिलके बने हुए हैं। यानी कि ये जो इनकी साइड है, ये यूनिट्स जो हैं ये मोनोमर्स कहलाएंगे, और ये यूनिट्स जब कंप्लीट यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो मिलके बनाएंगे हमारे पास एक पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि वापस से देखते हैं यहाँ पे कि विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो मोलिकुलर वेट, जो कि मिलके बनते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलके बनते हैं लार्ज नंबर ऑफ लो मोलिकुलर वेट से, जिनको हम कहेंगे मोनोमर्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स। देयरफॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स, इसीलिए बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स के बड़ा, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स कह रहे हैं, यानी कि मैनी पार्ट्स कह रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जो हमने पढ़े थे ऊपर, वो क्या थे, वो सारे के सारे पॉलीमर्स थे या तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे। ओके, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं बनते हैं मोनोमर्स से। ठीक है, पॉलीमर्स कह सकते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स मोनोमर्स से बनते हैं एक प्रोसेस से, जिनका जैसे आप कहें कि ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस से मिलके बनते हैं मोनोमर्स बाय अ प्रोसेस दैट रिजेंबल कपलिंग ऑफ रेल कार्स ऑन टू अ ट्रेन। The basic structure of each group of macromolecule is very similar in all organism. अब इनका स्ट्रक्चर जो देखा जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का या पॉलीमर्स का, वो बेसिक स्ट्रक्चर हमें सेम दिखाई देता है, बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, ज्वाइनिंग कंडेंसेशन के प्रोसेस में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो मोनोमर्स यानी कि स्मॉल यूनिट्स मिलते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने कंडेंसेशन कहा। ठीक है, तो द बेसिक स्ट्रक्चर ये हम लाइन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन दिस प्रोसेस मोनोमर्स आर ज्वाइंड, इस प्रोसेस में, कंडेंसेशन के प्रोसेस में मोनोमर्स, छोटे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल सब यूनिट्स ज्वाइन होते हैं। ठीक है, ज्वाइन टुगेदर बाय रिमूविंग OH आयन फ्रॉम वन मोनोमर एंड हाइड्रोजन आयन फ्रॉम अनदर मोनोमर, so both monomers form a new covalent bond between them. एक तरफ से हमारे पास मोनोमर क्या करेगा, OH आयन को रिलीज करेगा, दूसरा H आयन को रिलीज करेगा।
तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन यानी कि ज्वाइनिंग। ठीक है, तो बोथ मोनोमर्स फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम, दिस प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मोनोमर्स, तो दो मोनोमर्स को ये ज्वाइन करवाने वाला ये प्रोसेस है जिससे वाटर जो है रिमूव हो जाता है। ये यहाँ पे देखेंगे OH आयन और H आयन ये क्या है, मिलके वाटर बना देंगी। तो ये यहाँ से इस प्रोसेस से क्या होगा, कंडेंसेशन से वाटर रिमूव होता है। ठीक है, ज्वाइनिंग टू मोनोमर्स वाला प्रोसेस है हमारे पास, जिसमें कैसे टेक प्लेस ये कैसे अकर होता है, कैसे टेक प्लेस करता है, ये हमारे पास रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी। ठीक है, जिसको हम कहेंगे कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ओके, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी इसे कहेंगे, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी कंडेंसेशन को कहा जाता है। अब ये कंडेंसेशन जो है वो हमेशा होगी प्रॉपर एंजाइम्स एंड एनर्जी एक्सपेंस के साथ। उसके साथ साथ अभी जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कि ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस किस तरह से हुआ है या डिहाइड्रेशन का प्रोसेस किस तरह से हुआ है। मोनोमर, और यहाँ पे एक मोनोमर क्या करेगा, OH आयन, इसी तरह से H और हमारे पास OH आयन रिलीज होगा और वाटर मॉलिक्यूल का मीन्स के रिमूव होगा इनके बीच में और ये ज्वाइन कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन, और इसी कंडेंसेशन के प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप के ये आपको आज कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है दो मोनोमर्स को ज्वाइन करवा के पॉलीमर्स बनाने का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।